तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग नशा करते हैं, देखिए समझिए इस बात को कि इनके रिलेशन सब क्या हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। कई लोगों से तो खराब ही हो जाते हैं और कई लोगों से इवन हमारे अपने पापा से भी हमारे संबंध, अपने पापा से यार, मतलब उनकी बारी थी तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभाई। खुद गीले में सो के हमको सूखे में हमें पाल पोस के उन्होंने, और जब हमारी बारी आई तो कारतूस टाए टाए फिश हो गई, गुब्बारे की हवा। मेरे पापा छूट नहीं रहा। अब इस बात को समझें आप कि मेरे रिश्ते एक हमारे यहाँ शब्द है कार्यक्रम में, उसको कहते हैं हम आध्यात्मिक। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं हम? आध्यात्मिकता। क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिकता का मतलब पता है क्या होता है? अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? ये इस शब्द को अगर तोड़ें तो क्या बनेगा? अध्ययन। क्या बनेगा? अध्ययन प्लस आत्मा। अगर आध्यात्मिकता को हम संधि विच्छेद करेंगे, स्कूल में पढ़ा था ना हमने संधि विच्छेद, आध्यात्मिकता को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द निकलेगा? अध्ययन प्लस। अगर हम अपना अध्ययन करें आत्मा का तो भाई साहब हम अपने पापा को भी आज पसंद, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, जब हम अपने पापा को पसंद नहीं किया, हमने मम्मी को पसंद नहीं कर रहे, जज्बाती मोहब्बत तो है आपको, लेकिन रिश्ता नहीं है। रिश्ता, जब मैं 5 साल का था तो मैं ये कह रहा था मेरे पापा बहुत ताकतवर हैं। क्या कह रहा था? मेरे पापा पूरे मोहल्ले का मुकाबला, मेरे पापा बड़े दारा सिंह हैं, मेरे पापा दुनिया का हर खिलौना मुझे, मेरे से कोई बोलेगा तो मेरे पापा सबको समेट लेंगे। और मैं 10 साल का हुआ तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया मेरे पापा से अच्छे तो मेरे दोस्त के पापा हैं। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा? बताइए बात। और जैसे ही मैं 15 साल का हुआ मैंने पापा की शिकायत मम्मी से करनी कि पापा देख लो पैसे कह रहे हैं मुझे। अब मुझे लग रहा था कि मेरे पापा तो मेरे से चिढ़ते हैं, मेरे पापा मेरे लिए कुछ। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने अपने पापा से दूरी बनानी कि इस आदमी से दूर रहो भाई, ये तो चिड़चिड़ा है, ये हर बात में मुझे टोन कस रहा है, हर बात में मेरे से सवाल। पंडित जी मैं अपने पापा से, और दूसरे वाले अंकल जी जो मेरे दोस्त के पापा हैं उनसे मैं झुक के बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, अंकल जी नमस्कार। अरे भाई साहब उन्हें दिखा रहा हूँ कि देखो मैं कितना बढ़िया। वो भाई साहब पापा एक तरफ हो गए और अंकल जी सामने आ गए, नकली। नकली व्यवहार शुरू हो गया मेरा। सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? दूसरे के पापा अच्छे लगने लग गए और मेरे को मेरे पापा
बुरे लगने लग गए। मैं जब 30 साल का हुआ मुझे लग रहा मेरे पापा का तो अब चले जाना चाहिए, मेरे पापा को, क्योंकि इन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं, पता भी नहीं है, और मेरी टांग उड़ उड़ाते मेरे हर काम में। और जब मैं 35 साल का हुआ मैंने कहा तुम चुप ही रहा करो। और जब मैं 40 साल का हुआ दुनिया की ठोकरें खाई मैंने, मुझे लगा यार नहीं, पापा की तो अहमियत है, पापा की अहमियत। जब मैं 45 साल का हुआ मुझे पूरी तरीके से पापा की अहमियत समझ में आ गई कि यार ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ज़िंदगी जीने के लिए इसकी सख्त, मुझे ये आदमी हर हाल में मेरे साथ। जब तक आपने ये महसूस किया, जब तक पापा का टाइम, क्योंकि जब आप 45 साल के हुए तो आपके पापा 65-70 साल के, और उनका दुकान बंद करने का समय। फिर आप कह रहे हो भगवान ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। सच कहना मैं जुड़ गया रहा हूं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तुम्हारे पापा तो ये कह रहे थे मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीवन का नया सहारा, मेरा नाम मैं कब से तरस रहा था। हर बाप एक चाहता है मेरे घर में बेटा पैदा हो, चाहता नहीं चाहता है, ये थोड़ी चाहता है कि आफत पैदा हो। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरा सारा जीवन ले ले। तुझे तू मिला तो मैंने पाया जीवन का नया। और जब तक एक बच्चा ये महसूस करता है मुझे अपने पापा की सख्त जरूरत है, जब तक बहुत देर ऐसा ना हो कि भाई साहब आपके साथ भी कौन सा गाना पड़ जाए, गाना कौन सा बजेगा, क्या कह रहा हूं मैं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। भाई साहब मम्मी पापा के लिए महसूस करिए भावनाएं। आध्यात्मिकता का मतलब है हमारा उनसे संबंध गड़बड़ा गया है, अपने बच्चों से संबंध, समाज से संबंध, अपने आप से संबंध, परिवार से संबंध, समाज से संबंध और ऊपर वाले से संबंध गड़बड़ा गए हैं। मुझे अगर नशा मुक्त होना है तो मुझे अपने संबंधों पर विशेष काम, मुझे संबंधों को दोबारा से रीबिल्ड करना है, दोबारा से मुझे 5वें कदम से आगे बढ़कर माफिया मांगनी है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तुम तो ऐंठते हो भाई साहब, क्या कहते हो, बताऊंगा तुम्हें। अरे भाई साहब मतलब बंदा महसूस करने की बजाय ऐंठ दिखा रहा है यार। रियलाइजेशन नहीं है, एहसास नहीं है, महसूस नहीं है।
तुम्हारे पापा चाहें तुम्हें कितने दिन भी कहें, तुम्हें वो स्वीकार करना होगा, तभी आपकी आध्यात्मिकता जागृत हो रही है, उनसे मोहब्बत बढ़ेगी तो जागृत हो रही है। सच कहना जुड़ कर हमें बताइए बात। और मैं अब नशा मुक्त होना चाहता हूं, मैं नशा मुक्त होना। तो आध्यात्मिकता का मतलब होता है रिश्तों को समझना, बनाना, और जो बिगड़ गए हैं उन्हें मरम्मत करना। मरम्मत हो सकती है अगर मैं ईमानदारी से। आप ये सोचते हो ना कि बस मैंने ठान लिया, अब मैं नशा नहीं करूंगा, इससे नशा छूटने वाला